सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र मधुर नाम में मुझे धर्म पौल का आप सारे भाई बहनों का नमस्कार। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक हैं आप लोग। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबों को फिर से एक सुनहरा समय दिया, अवसर दिया कि हम सब आज उनके वचनों से आज कुछ और नई बातें सीखें। और विषय को जानने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। जिन भाई बहनों ने इस चैनल के साथ सदस्यता ले सब्सक्राइब करके मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे। और इन सारे संदेशों को जो हम इस चैनल के माध्यम से आप सबों के मध्य में प्रचार करता हूं, संदेश देता हूं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबों की सहायता मदद करे कि आप सब इन बातों को समझ सके, जान सके। आमीन। तो चलिए हम सब परमेश्वर के वचन पे ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे कि विषय आप सब देख रहे हैं कि हे भेड़ियों सुनो, भेड़ों द्वारा सत्य सुसमाचार। ये बात स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है अपने चेलों को और भेड़ियों को। हे भेड़ियों, जो भेड़ों के खाल में तुम छिपे हुए हो, अब भेड़ों के द्वारा तुम सत्य सुसमाचार सुनो, ताकि तुम पे गवाही हो। उस दिन तुम कहने न पाओ कि मुझे सत्य की समझ नहीं हुई। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अपने भेड़ों के द्वारा कि तुम सब सत्य जान लो और सावधान और चौकस रहो और उस जीवन को पकड़ लो जो परमेश्वर अपने संतानों के द्वारा तुम्हें सत्य सिखा रहा है, बता रहा है। परंतु बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो कृपया इस बात को ध्यान रखें। ये बात केवल परमेश्वर प्रभु यीशु आपको आज बताना चाहता है अपने भेड़ों के द्वारा कि हे भेड़ियों, जो भेड़ के खाल में छिपे हुए हो, जो सत्य से भिन्न हो चुके हो, उस बात को आज सीखो जिसकी समझ तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम्हारे मनों में नहीं है। परमेश्वर अपने संतानों द्वारा इन लोगों को, आप सबों को सावधान और चौकस कर रहा है कि तुम सत्य को जानो और जीवन प्राप्त करो। और इन सारे पाखंडों से जो तुम छुप छुप के कर रहे हो उससे दूर हो जाओ। परमेश्वर यही चाहता है। इसलिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह अब अपने संतानों को, जिसे वो चुन लिया है, भेड़ियों के बीच में सत्य सुसमाचार प्रचार करने को भेजा है। जाओ, अब उनके बीच में जाकर तुम सत्य सुसमाचार प्रचार करो। ये परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्यों में बताया गया है। और प्रभु यीशु मसीह नए नियम में अपने चेलों को भी बताया। और चेले पूरे वर्ल्ड में, कलीसियाओं में, शास्त्री फरीसियों में, यहूदियों में, पुरानियों में, सदुकियों में, इब्रानियों में, रोमियों में, पूरे वर्ल्ड में सत्य सुसमाचार दिया परमेश्वर पिता अपने भेड़ों के द्वारा, अपने संतानों के द्वारा, भेड़ियों के बीच में जो शैतान के बस में हो चुके हैं, जो अपने आप को मसीही भी कहते हैं परंतु मसीही नहीं है। ये अन्य जाति हैं, अन्य जातियां परमेश्वर की सभा में घुस आई हैं और परमेश्वर के जगह को शैतान कब्जा कर लिया है। अपने आप को वहां बैठा के अपने आप को परमेश्वर साबित कर रहा है। परंतु फिर भी परमेश्वर अपने पास आने वालों को, जो उसके नाम पे इकट्ठे हुए हैं, सत्य अपने चेलों के द्वारा आप सबों को बता रहा है और सिखा रहा है। सावधान और चौकस रहो। इस बात को स्वयं प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा और कहा, अब जाओ, भेड़ियों के बीच में सत्य सुसमाचार प्रचार करो। कबूतर के नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनो। जिस तरह सांप चतुराई से हमारे नाम पे, हमारी सभा में आके घुस गया है और जो लोग उसके बस में हो गए हैं, परमेश्वर कर दिया है, अब उनके बीच में सत्य सुसमाचार प्रचार करो कि ये लोग सत्य जाने और सत्य के द्वारा परमेश्वर उनका उद्धार करे, वरना इन पे गवाही ठहरे। यही बात प्रभु यीशु आज अपने चैनल के माध्यम से, अपने संतान के माध्यम से आप सबों को बता रहा है। तो मैं पढ़ता हूं आप सबों के लिए पहला लूका उसका 10 उसका 3 पद। देखो यहाँ साफ स्पष्टता से प्रभु यीशु अपने चेलों को भेज रहे हैं। किसके बीच में? भेड़ियों के बीच में, कि जाके सत्य सुसमाचार प्रचार करो। जो अंधकार में बैठे हैं उस सत्य को जान ले और वहां से भागे जहां भेड़िया बैठा हुआ है, अर्थात शैतान बैठा हुआ है, गंगा बहरा इब्लिस और उसके संतान बैठे हुए। इस बात को जाने और सीख ले। देखिए यहां लिखा है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह?
भेड़ों के रूप में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। क्या करने के लिए? सत्य बताने के लिए, सत्य सुसमाचार देने के लिए, आत्मिक बातों की समझ पर बताने के लिए आपके बीच में परमेश्वर अपने संतानों को भेज रहा है। तुम इस बात को सीखो, जानो, सावधान रहो। लेकिन ये भेड़िए कठोर हो गए हैं, क्योंकि सांप के बच्चों को कान नहीं होते हैं, उसी तरह शैतान के सेवकों को कान नहीं होते कि वो लोग सत्य को जाने और परमेश्वर उनको उद्धार करे, क्योंकि सब कठोर कर दिए गए हैं। परमेश्वर इनके बीच में ऐसी आत्मा को भेज दिया है कि सत्य के प्रति दिन न करें। एक वचन और पढ़ूंगा, मत्ती 10 का 16 और 17। देखिए स्पष्टता से यहां पर बताया गया है, लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। सो सांपों की नाई बुद्धिमान, कबूतरों की नाई भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। किसके बीच में? भेड़ियों के बीच में, अर्थात शैतान की सभाओं के बीच में, उन कलिसियाओं के बीच में जो तरह तरह के संस्कार करके परमेश्वर के सत्य से भिन्न हो गई हैं। उनके बीच में जाओ और सत्य सुसमाचार बताओ। जो हमने तुमको सिखाया है वह चीज इनको बताओ, और देखो तुम में से कितनों को पकड़वाएंगे, मरवाएंगे, तू जानेगा, क्रूस पे भी ठोकेंगे। इस बात को प्रभु यीशु स्वयं कह रहा है। लेकिन ये सब सांप के संतान क्या कहते हैं? आप लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। सांप के बच्चों, ये प्रभु का वचन कहता है कि अब जाओ भेड़ियों के रूप बीच में, जो शैतान के सेवक बन चुके हैं, मेरी भेड़ें, मेरी संतान सत्य सुसमाचार प्रचार करें। तो मैं एक वचन और पढ़ूंगा ताकि आप सब समझ जाएं कि परमेश्वर सच में हमें ये कहता है। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए प्रकाशित वाक्य 10 का 10 पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, 10 और 11 लिखा है, सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मीठी तो लगी। जब मैं इसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। पेट कड़वा मतलब उस सत्य को जो हम इस बात वचन से समझ गए हैं, दुख में पीड़ित होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है कलीसियाओं के बीच में, कैसे भटक गए हैं सब आपके सत्य से, क्योंकि इनके बीच में सांप को भेजेगा, बाइबल बताई गई है, और उनको सबको मार डालेगा अपने विष के द्वारा, और ये सब मर जाएंगे आत्मिक तौर पे। तो भी परमेश्वर इन सबों को सत्य जानने का अवसर देगा। फिर आगे लिखा है, तब मुझसे यह कहा गया कि मुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर से भविष्यवाणी करनी होगी। अर्थात भविष्यवाणी की मीनिंग क्या है? बंगले, घोड़े, गाड़ी, बंगले ये मिलेंगे, पास्टर प्रचार कर रहे हैं आजकल, ये भविष्यवाणी नहीं। सत्य सुसमाचार की भविष्यवाणी की, इनकी पे गवाही हो इन कलीसियाओं में, इन चर्चों में, लोगों में, अन्य जातियों में, कि लोग कहने न पाए कि मुझे सत्य नहीं बताया गया। बाइबल तो आपके पास है, वचन तो दिया गया है, लेकिन उसकी समझ नहीं है, और आप दृष्टांतिक बातों पे, संसारिक बातों पे मन लगा के दृष्टांतों की बात पे भाग गए हैं, और यह काम आपकी कठोरता की वजह से हुई है। इसीलिए परमेश्वर आपके बीच में ऐसी आत्मा को भेज दिया, ऐसी सामर्थ्य को भेज दिया कि तुम झूठ पे ही प्रतीति करो और झूठ की सेवा करो। ये भविष्यवाणी परमेश्वर कहता है, चर्च कलीसियाओं में जाओ, उन्हें अब सत्य सुसमाचार सुनाओ, ताकि इन पे गवाही हो। जैसे प्रभु यीशु ने अपने कई लोगों को जो चंगा किया, जाओ अपने शास्त्री पृष्ठ को दिखाओ, ताकि उन पे गवाही हो। आज जो सत्य परमेश्वर अपने चैनल के माध्यम से, बाइबल हिंदी चैनल के माध्यम से आपको दे रहा है, आप सब इतने कठोर हो गए हैं कि उस सत्य को सुनना नहीं चाह रहे हैं, और अपने हाथों के काम से प्रसन्न हो, और सोच रहे हैं हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, बड़ा तीर मार रहे हैं। फिर अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ता हूं। यहां स्पष्टता से बताई गई है कि हम परमेश्वर के चुने हुए संतानों को संसार के अंत में प्रभु यीशु के आने से पहले सत्य सुसमाचार कलीसियाओं में प्रचार करने की जरूरत है।
ताकि जो अंधकार में बैठे हुए हैं, जो शैतान के बस में हो चुके हैं, उन पे गवाही ठहरे। अब बहुतों को परमेश्वर उनमें से निकाले और वे लोग उसमें से निकल के परमेश्वर के पीछे हो लें और अपने पापों को स्वीकार कर लें। परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा और वे लोग उस परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। ये परमेश्वर हमें सिखाता है कि अब कलीसियाओं, चर्चों में जाके सत्य सुसमाचार प्रचार करो, जो भेड़िए के रूप में है, जो भेड़ों का खाल पहन लिया है, परंतु ये भेड़िए हैं फाड़ खाने वाले अंतर में। तो लिखा है 11 से लेकर 1 तक पढ़ता हूँ। लिखा है, और मुझे लगी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने मुझ कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी को जो उसमें भजन करने वाले को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। यहाँ लिखा है मंदिर के बाहर के आंगन को छोड़ दे। वह कौन है? वह लोग हैं जो परमेश्वर के सत्य को जानते नहीं, परमेश्वर को जानते नहीं है। वचन तो है, वचन की परख नहीं है उनको। ये है मंदिर के बाहर वाला, अर्थात परमेश्वर से दूर हो चुके लोग जो सत्य को नहीं जानते। परमेश्वर ने लगी दिया कि परमेश्वर के मंदिर को नाप ले। वह मंदिर कौन है? जो परमेश्वर के चुने हुए संतान हैं, जहाँ परमेश्वर पवित्र आत्मा निवास करता है उसके हृदय, उनके मनों में, जो हमें है और परमेश्वर के संतान हैं। और यहाँ बाहर के आंगन को कहता है मत नाप, छोड़ दे। फिर आगे क्या लिखा है? उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। क्या अन्य जातियां? मैं कहता हूं ना, ये सारे याजूज माजूज जो कलीसियाओं में चिन्ह चमत्कार संस्कार जो कर रहे कौन है? ये अन्य जाति हैं, घृणित पवित्र लोग हैं, जो भेड़ों के रूप में, भेड़ के रूप में भेड़िया बन चुके हैं, जो शैतान की सभा हैं। और इनके बीच में परमेश्वर हमें भेजा है सत्य सुसमाचार प्रचार करने के लिए। कबूतर के नाई भोले और सांप के नाई चतुर, और सावधान भी रहो, क्योंकि हमें निंदित अपमानित होना है इन लोगों के द्वारा, जैसे आप देख सकते हैं हमारे कमेंटों में। फिर आगे लिखा है, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और ये पवित्र नगर को 42 महीने तक रौं देगी, अर्थात प्रभु के आने से पहले तरह तरह के कामों से, संस्कारों से, घृणित कामों से कलीसियाओं, चर्चों को भर देंगे। और उनमें से परमेश्वर सत्य के द्वारा बहुत सारे लोगों को बचाएगा। ये बातें हमें बाइबल में बताई गई है, क्योंकि परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर की बातों को सुनेगी और उसके पीछे चलेगी, क्योंकि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए लोग हैं। फिर आगे लिखा है, और मैं अपने 2 गवाह को यह अधिकार दूंगा कि टाट उठे हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। 1260 दिन तक कलीसियाओं में भविष्यवाणी करें। 2 अंक जो आता है, यह परमेश्वर के संपूर्ण उस जीवन को दर्शाता है जो परमेश्वर के चुने हुए संतान है। परमेश्वर अपने अपने अलग अलग समय में अपने लोगों को खड़ा करेगा और कलीसियाओं में गवाही देने के लिए उन्हें भेजेगा, सत्य सुसमाचार प्रचार करने के लिए, ना कि चिन्ह चमत्कार करने के लिए, संस्कार विधि करने के लिए। तो कृपया इस बात को ध्यान रखें। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब हमें सारे भाई बहन जो परमेश्वर के चुने हुए संतान हैं, अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो, दृढ़ करो। परमेश्वर तुम्हें यह आदेश दे रहा है। और कलीसियाओं में जाके सत्य सुसमाचार प्रचार करो। कैसे? भेड़ों के रूप में, कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बन के। जैसे सांप चतुराई से परमेश्वर के अधिकार को ले लिया है, परमेश्वर ने उसके अधिकार में कर दिया है, और उन लोगों को भी कर दिया है जो परमेश्वर को सत्य से विहीन हो चुके हैं, जो परमेश्वर के सत्य सुनना नहीं चाहते, उनको शैतान के बस में कर दिया है। परंतु जो परमेश्वर के संतान विषय फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए परमेश्वर हमें और आपको कहता है, अब कलीसियाओं, चर्चों में सुसमाचार प्रचार करो। वो समय निकट आ चुका है। मजदूरों ने बीज छिड़क दिया है, बीज निकल भी चुका है, लेकिन अब हमें कटनी करने की जरूरत है। वह हम और आप हैं जो परमेश्वर के चुने हुए संतान है। इसलिए कहता हूं, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि कटनी का समय निकट आ चुका है। ये परमेश्वर के फसल को, फल को इकट्ठा करे। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के दिन के लिए। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे, परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, तुम सब अब सत्य सुसमाचार कलीसियाओं में प्रचार करो, क्योंकि वह समय निकट आ चुका है। ये प्रभु का वचन कहता है। डरो नहीं, दृढ़ रहो और मजबूत करो परमेश्वर के वचन में, आत्मा में, और इस काम के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर के बहुत सारे खोई हुई भेड़ें हैं जो इनके भेड़ियों के बीच में फंसी हुई हैं। उन्हें निकालने की जरूरत है सत्य के द्वारा।
और उनसे परमेश्वर निकाल के लाएगा। तो आप समझ गए हैं परमेश्वर किस रीति से कैसे सत्य सुसमाचार अब कलीसियाओं के बीच में और संसार के लोगों में प्रचार कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे कई भाई बहन इस बात को समझ गए हैं तो लाइक करो, शेयर करो और लोगों को प्रचार करो, बताओ प्रभु यीशु के बारे में। कोई प्रेयर विनती होगा तो कमेंट में करके बता सकते हैं या कॉल मेरे पास कर सकते हैं। मैं आप सबसे विनती करूँगा कि बहुत सारे मेरे भाई बहनों का अभी मैंने एक मोबाइल चेंज किया है जिसकी वजह से सबका नंबर डिलीट हुआ है, तो कृपया आप सब मेरे पास कॉल करके अपने विषय में हमें बता दीजिए, जो हमारे मित्र दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और तब तक मैं आप सबों से विदा चाहूँगा, अगले सब्जेक्ट अगले विषय में मिलूँगा। नमस्कार, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।